सिंध में कोई 17-18 जगह पर जुलूस जलसे निकले हैं, टायर जले हैं महंगाई की वजह से। तो इस सूरत हाल में ये वबा अगर फैलेगी तो इस आग में इतने लोग लपेटे में आ जाएंगे, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम के तमाम पार्टियां हो, वो सारे फिर उस आग, वो किसी का वो रुख का तयन नहीं होगा कि किस सिमत में वो आग के शोले जा रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, जिसकी बात हो रही है, कुछ लो या कुछ दो, ये बातें तो इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई हैं। मैं आपको 4 नुक्ते तो यहीं पे बता देता हूं कि जो डिमांड्स हैं, जिनके बाद मामला आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। नंबर 1 तो ये है कि एनआरओ 2 का जो मामला है, जो केसेस खत्म हुए हैं, उसको इमरान खान साहब नहीं छेड़ेंगे। उसके ऊपर किसी किस्म की बात में तब्दीली नहीं करेंगे। अगर उनको हुकूमत मिलती है तो वो रजीम चेंज के ऊपर ना बात करेंगे और ना बाद में इसके बारे में कोई इंक्वायरी करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। और जिन अफसरान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी किया, उनके ऊपर बाद में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सादी सादी चीजें हैं जो मांगी जा रही हैं। आपके ख्याल में एक पॉलिटिकल आदमी जो एक नजरिया कायम कर चुका है कि बंद कमरों में फैसले मैं तस्लीम नहीं करूंगा, वो इतनी लचक पैदा कर पाएगा और उसका पॉलिटिकल क्राउड जो इस वक्त उसके पीछे चल रहा है, वो इस फैसले को मान लेगा कि ठीक है, एक डील कर लेते हैं? जी, यह बात तो सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो। यहाँ बात है कि आपने नैरेटिव क्या डेवलप किया है। पीटीआई के चेयरमैन ने एक नैरेटिव डेवलप किया है, उस नैरेटिव के तहत अवाम उनके पीछे आई है, उस नैरेटिव के तहत अवाम ने अपनी एक तवक्कुआत उनसे वाबस्ता की है। उस नैरेटिव के तहत ओवरसीज में जितने अहले वतन हैं, उन्होंने एक चीज कोई एक तस्वर कायम किया है। अब अगर इमरान खान 4 नुकात पर या 8 नुकात पर अगर बिल्कुल कदम पीछे हटा लें, तो फिर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो डेवलप हो चुका है। उनकी अपनी डिटर्मिनेशन, वो चले ठीक है या नहीं है, वो तो खैर उसको असर्टन किया जा सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि जो पार्टी का सरबराह है, वो जब उसकी पीछे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो उधर से उसमें से उस नैरेटिव से पीछे नहीं। अब रहा सवाल कि जो सींगें फंसी हुई हैं, उसका क्या बनेगा। अभी इमरान इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि मुल्क को बचाने के लिए आ रहे हैं। मुल्क बचेगा तो बचाने के लिए आएंगे ना। इस वक्त हालात हमारे जो माशी तौर पर मखदूश है, माशी तौर पर हम उस इतना मुतजलजल हो गए हैं कि हमारी स्टेट को अभी सिक्योरिटी का खतरा कोई और नहीं है, टेररिज्म से भी इतना खतरा नहीं है जितनी मईशत की मकदूशियत से हमारा खतरा है। जब मईशत की मकदूशियत इतनी बढ़ जाए, तो स्टेट का हर इदारा, स्टेट का हर ऑर्गन और स्टेट का हर कोना और स्टेट का हर चप्पा चप्पा उससे मुतासर होता है। और जब ये होना शुरू हो जाए, तो ना आईएमएफ आपको आगे आती है। प्राइम मिनिस्टर अभी कितनी गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि आईएमएफ की शराइत बड़ी सख्त है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मानना ही पड़ेगा। और कैसी सूरत में इमरान साहब, ऐसी सूरत में कि प्याज 556% आगे बढ़ गई है, कीमत बढ़ी है उसकी। और चिकन यानी मुर्गी का गोश्त 90% बढ़ गया है, अंडे 81% बढ़ गए हैं। ये पिछली जो एदाद शुमार सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स किया है, मैं उस उधर से कोट कर रहा हूँ आपको। इसी तरह चावल 62%, आप यू नेम एनीथिंग। और उसके अलावा इन्फ्लेशन 33% वो कह रहे हैं, ये पिछली फिगर है। अब मजीद 2% आगे बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स 1 लाख कमाता था अव्वल तो, एक और 1 लाख कमाने वाला, अब उसके पास कुव्वत खरीद 67,000 रह गए। यानी कि 1,000 कोई दिहाड़ी लेता है मजदूर अभी, तो वो पहले 1,000 में जो चीजें खरीद सकता था, अब वो 667 रुपए की चीजें खरीद सके, उस जितनी चीजें खरीद सकेगा। तो फाका कशी तो हो जाएगी ना, भूख अफलास तो बढ़ेगा। लोग फिर इन हुक्मरानों के पीछे तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हुक्मरानों का गिरबान पकड़ा जाता है, लेकिन सियासी अकाबरीन, सियासी सरबराहान, उनके पीछे भी लोग आएंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, तो आपका सवाल का बुनियादी, और आप कहते हैं ना कि हम मुल्क को बचा लेंगे, मुल्क को तो जो अवाम इस वक्त जिस गुस्से और जिस गजब जो उनकी आंखों में है, सिंध में कोई 17-18 जगह पर जुलूस जलसे निकले हैं, टायर जले हैं महंगाई की वजह से।
परसों और कल। तो इस सूरत हाल में ये वबा अगर फैलेगी तो इस आग में इतने लोग लपेटे में आ जाएंगे, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम के तमाम पार्टियां हो, वो सारे फिर उस आग, वो किसी का वो रुख का तयन नहीं होगा कि किस सिमत में वो आग के शोले जा रहे हैं। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीएसएल ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।